Bismillahirrahmanirrahim. Now let us define and explain Young's double slit experiment. So Young's double slit experiment can be defined as the experimental proof for the wave theory of light based on the division of wavelength is called Young's double slit experiment. अब Young's double slit experiment क्या है, इसको जानने के लिए इस फिगर को गौर से देखिए। हमारे पास एक फिगर है, ठीक है। वी आर हैविंग टू स्लिट्स, वन इज स्लिट ए एंड वन इज स्लिट बी एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्लिट्स इज गिवन बाय स्मॉल डी। नाउ a ray of light from slit A to point P is denoted by R1 and from slit B to slit point P is denoted by R2. It is clear from the figures that there is a path difference between R1 and R2 and this path difference is denoted by S. अब ये पार्ट डिफरेंस हम फाइंड करेंगे, लेकिन इसको फाइंड करने से पहले ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि यंग्स डबल स्लिट असल में होता क्या है और इसमें कौन सा फिनोमेना होता है। तो जिस तरह आपको नजर आ रहा है कि वी आर हैविंग टू स्लिट्स, दोनों स्लिट से लाइट रे जो है ना आती है और पॉइंट पी पर एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती है। और आप लोगों ने ये पढ़ा है कि व्हेन टू रेज इंटरफेयर एट अ पॉइंट P, then they will interfere constructively or destructively. अब अगर ये दोनों रेज इस पॉइंट P पर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज होगा, और अगर ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं तो हमारे पास क्या होगा बोला, डार्क फ्रिंज होगा। बस समझ आ रही है। और ये जो डार्क फ्रिंज या ब्राइट फ्रिंज या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये डिपेंड करती है पार्ट डिफरेंस पे, यानी ये जो इससे हमने डिनोट किया इस पे डिपेंड करती है। चलो अब ये पार्ट डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है बोला। सो एज वी नो दैट इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट द पार्ट डिफरेंस इज डिनोटेड बाय एस एंड दिस इज इक्वल टू R2 माइनस R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी R2 माइनस R1 की क्यों बराबर है, क्योंकि आपको फिगर से नजर आ रहा है कि R2 इज ग्रेटर देन R1, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सो फ्रॉम ट्रायंगल AB and D, this implies that sin theta is equal to perpendicular divided by hypotenuse। और आपको नजर आ रहा है परपेंडिकुलर मेरे पास इसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज स्मॉल d के बराबर है। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट दैट इस इज इक्वल टू d sin theta। This is equation number second and we find the value of S. Is it clear? By comparing equation 1 and 2, this implies that path difference is equal to S is equal to d sin theta and this is equal to R2 minus R1. This is equation number third, ठीक है बोला। अच्छा, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू तो हमने फाइंड कर दी है। अब हम पढ़ेंगे कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। यानी इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव कब होगा, जब उसके लिए ये कंडीशन अगर फुलफिल हो, यानी अगर पार्ट डिफरेंस हमारे पास किसके बराबर हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के बराबर हो, तो हम कहते हैं कि दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव वेयर द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 0 1 2 3 and so on so forth. Also we know from equation number 2 that path difference is equal to d sin theta, equation number 2. So by comparing 1 and 2, this implies that d sin theta is equal to m lambda। अगर हमारे पास पार्ट डिफरेंस d sin थीटा m lambda के बराबर हो तो इंटरफेरेंस क्या होगा बोला, कंस्ट्रक्टिव होगा। और अगर इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा तो हमारे पास क्या होगा बोला, हमारे पास होगा ब्राइट फ्रिंज। कौन सा फ्रिंज होगा, ब्राइट फ्रिंज होगा। अब आते हैं कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस क्या हो, अगर m प्लस 1/2 लैम्डा के बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। इन द सेम वे इनकी वैल्यू क्या है, 0 1